जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम बढ़ते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ। हमारा सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो सबसे पहले हम सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट लिखा है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो यहाँ पर बताना है कि जो राष्ट्रमंडल खेल होती हैं इनमें भारत ने किस वर्ष भाग लिया था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1985। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1934। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1934। आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 आपके सामने। सवाल नंबर 2 लिखा है कि अभी तक सर्वाधिक 5 बार विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने का गौरव किस देश को प्राप्त है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी नीदरलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। जो फुटबॉल प्रतियोगिता होती है इसको सर्वाधिक किसने जीता है, सर्वाधिक 5 बार ब्राज़ील ने जीता है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। आपके सामने सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में लिखा है कि लॉन टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खेली जाती है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो टेनिस होता है इसमें 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। एक होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और विंबलडन ओपन। इनमें से बताना कि कौन सी प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। ए फ्रेंच ओपन, बी अमेरिकन ओपन, सी विंबलडन ओपन, डी ऑस्ट्रेलियन ओपन। डी क्या है, तो यहाँ पर बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अमेरिकन ओपन की बात करें तो अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन, तो विंबलडन ओपन आपसे पूछा गया तो विंबलडन ओपन घास लिख लीजिए आप, यहाँ पर है ग्रास भी लिख सकते हैं, ग्रास कोर्ट पर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हमारा हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विंबलडन ओपन। फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पर, अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर और अमेरिकन ओपन भी हार्ड कोर्ट पर होता है। 4 प्रकार के इसमें प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें कि घास कोर्ट पर, घास के मैदान पर विंबलडन ओपन खेला जाता है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इसका राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर ए हॉकी हो जाएगा। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ये अच्छा सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ए अर्जेंटीना, बी ब्राज़ील, सी फ्रांस, डी स्पेन। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन। स्पेन में जो सांडों की लड़ाई होती है उसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ। आपके सामने सवाल नंबर 6 पूछा गया है कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आइस हॉकी है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है। ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आइस हॉकी है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा का है, रूस का है, स्पेन का है या फ्रांस का है। इनमें से आपको बताना है कि जो आइस हॉकी खेल है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कनाडा।
नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 7 आपके सामने यहाँ लिखा है, भारत ने 1983 ईस्वी का प्रूडेंशियल विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी अजीत वाडेकर, डी संदीप पाटिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कपिल देव, जो 1983 ईस्वी का प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट की कप्तानी होती है, जो इसमें कपिल देव की कप्तानी भारत ने 1983 का विश्व कप जीता था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपके सामने लिखा है कि अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी शतरंज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर सी हॉकी। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने है। सवाल नंबर 9 पूछा गया है कि मरडेगा कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी आइस हॉकी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। मरडेगा कप किस खेल से संबंधित है? तो मरडेगा कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 लिखा है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ए कांस्य, बी लौह, सी पाषाण, डी ताम्र। तो यहाँ पर आप राइट आंसर अच्छा बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाषाण। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका सवाल नंबर 11 आपके सामने। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ए पशुचरण अवस्था, बी शिकार अवस्था, सी कृषि अवस्था, डी औद्योगिक अवस्था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिकार अवस्था। जो मानव विकास की प्रथम अवस्था थी, शिकार अवस्था थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 है आपके सामने। लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ए लोहा, बी तांबा, सी घासा, डी पत्थर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी पत्थर। जो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आपके ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी घोड़ा। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कुत्ता मानव का सर्वप्रथम पालतू पशु था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ हम। हमारा सवाल नंबर 14 है आपके सामने। सवाल में लिखा है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? यहाँ पर आपको बताना है कि मानव ने आग का प्रयोग किस युग में किया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी धातु काल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल। मानव ने जो आग की खोज की थी नवपाषाण काल में की थी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 आपके सामने। सवाल नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। लिखा है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से प्रारंभ किया? ए पाषाण युग, बी पुरापाषाण युग, सी मध्यपाषाण युग, डी धातु युग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से
प्रारंभ किया। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नवपाषाण युग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण युग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16 है आपके सामने। सवाल नंबर 16 लिखा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। पूछा गया है कि मानव ने जो सर्वप्रथम धातु प्रयोग की थी, कौन सी धातु प्रयोग की थी। ए कांसा, बी तांबा, सी लोहा, डी कपास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, तांबा। मानव ने जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था, तांबे का प्रयोग किया था। हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17 है आपके सामने। सवाल नंबर 17 में लिखा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। जौ का, चावल का, या गेहूं का, या कपास का। इसका राइट आंसर आप क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किस फसल का उपयोग मानव ने सर्वप्रथम किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जौ। जो जौ फसल होती है, इसका सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 आपके सामने। पूछा है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो नवपाषाण काल युग है, इसमें जो चावल के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए बताएंगे। आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डेवा, सी बुरजूम, डी दायमाबाद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्डेवा। जो नवपाषाण काल में चावल की खेती की साक्ष्य प्राप्त हुई हैं, कोल्डेवा से प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। ए पुरापाषाण काल, बी लोह काल, सी कांस्य काल, डी महापाषाण काल। तो आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य काल। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20 आपके सामने। सवाल नंबर 20 आपके सामने है। लिखा है हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी, 1925, 1922, 1921। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921। इसका राइट आंसर क्या है, तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 यानी कि 1981 ईस्वी में हुई। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और टॉपर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।